गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर क्लास 10th का चैप्टर 2 के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट में। इन लास्ट लेक्चर हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हो आप लोग भी एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर आप लोगों को बताए थे जिनकी सहायता से हमें पता चलता है भी जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट्स है। उसी चीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है भी व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। भी जो एसिड है बेटा उनमें कॉमन क्या होता है। तो आपने बेटा ये याद रखना है भी ऑल द एसिड्स हैव H+ आयन। सभी जो एसिड होते हैं उनमें जो कॉमन है वो क्या है, H+ आयन है। तो हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन में all the acids have tendency to produce H+ ion in aqueous medium। भी जो एक्वस मीडियम में बेटा जब आप एसिड को लेंगे तो वो सभी अपने को क्या देंगे, H+ आयन देंगे। एक्वस मीडियम का मतलब होता है भी हमने एसिड को वाटर में डिसोल्व कर रखा है बेटा, और उसके बाद जो वो आयोनाइज हो जाएगा तो हम देखेंगे भी वो अपने को क्या करेगा, H+ आयन देगा। और इसमें जो बात बेटा आपने याद रखनी है भी ये भी कोई जरूरी नहीं है भी जो हमारे पास एसिड है जिनमें H+ आयन होते हैं वो दूसरे एसिड की तरह ही बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपसे क्वेश्चन जैसे कि अभी आ जाता है भी व्हाई डू एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या क्वेश्चन आ जाए भी कैन ऑल एसिड हाउ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, आपको आए भी कैन ऑल एसिड्स हैव टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नो। क्या रहेगा, नो। बिकॉज जो बेटे एसिड है हम बात कर रहे हैं जिनमें H+ आयन है वो सभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आपके पास है HCl इन एक्वस मीडियम। इसको आप क्या कहते हो, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। और जब बेटा ये आयोनाइज होता है तो ये देता है H+ एक्वस और क्लोराइड एक्वस। सेम इसी तरह आप करते हैं एग्जांपल नंबर 2 H2SO4। ये भी बेटा हमने एक्वस लिया, क्या कहते हैं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, 2H+ एक्वस सल्फेट एक्वस। तो इसमें भी देखो बेटा क्या मिला आपको, H+ आयन मिल गया। इसी प्रकार से मान लो मैं थर्ड एग्जांपल लूं बेटा, थर्ड एग्जांपल अपने पास है HNO3 एक्वस। क्या कहते हैं इसे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब ये भी डिसोसिएट हुआ, क्या देगा, H+ एक्वस और नाइट्रेट एक्वस। तो ये देखो यहां इसने क्या दिया, H+ दिया। इसी प्रकार से मान लो हम एक एग्जांपल और करते हैं बेटे, जैसे फोर्थ एग्जांपल आपके पास है CH3 COOH। ये भी बेटा क्या है, एक्वस। क्या कहेंगे, एसिडिक एसिड। और जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा, CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस H+ आयन एक्वस। तो बेटा देखो चारों एग्जांपल में हमें क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे तो बेटा जो हमारे पास HCl है ये भी कंडक्ट करेगा, H2SO4 है ये भी करेगा। लेकिन जो आप ये बात कर रहे थे एसिटिक एसिड की,
ये जो है H प्लस आयन प्रेजेंट है इसके अंदर, ये भी करेगा, ठीक है। लेकिन हमने जैसे बात की थी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मात्रा में कंडक्ट करेंगे, और जो अपने पास वीक एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कम मात्रा में करेंगे। मतलब ये भी जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बल्ब के अंदर, तो बेटा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा लार्ज अमाउंट में। लेकिन जब एसिड क्या होगा बेटा वीक, तो बल्ब करेगा लो अमाउंट में ग्लो। तो ये बात आ गई इसके अंदर। लेकिन इनके अलावा मान लो आप बेटा एग्जांपल लेते हो ग्लूकोज, या तुम एग्जांपल लेते हो अल्कोहल। और देखो H प्लस तो बेटा इनके अंदर भी है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, अल्कोहल आपको पता ही है C2H5OH। अब हम इनको अगर डिसोशिएट करें, मान लो मैं अल्कोहल को करूं, तो बेटा ये C2H5O नेगेटिव, जबकि H प्लस हमें देगा एक्वस में, तो देखो ये H प्लस मिला। लेकिन ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके लिए देखो हम एक डायग्राम भी बनाते हैं। इस डायग्राम में बेटा देखो क्या है कि आपने एक ये बीकर लिया, इस बीकर में आपने एक रबड़ की कॉर्क लगा दी। ये क्या है बेटा, रबर कॉर्क, रबर कॉर्क। ये क्या है, बीकर। इसके ऊपर हमने दो आयरन नेल्स लगाई बेटे। क्या है ये, आयरन नेल्स। और बीच में आपने क्या किया, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, एसिड प्लस वाटर। तो जो एसिड प्लस वाटर का बेटा सॉल्यूशन है, एसिड प्लस वाटर सॉल्यूशन, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो वो बेटा देखो इसमें मैंने फिल कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे एक वायर हमने यहां लगा दी स्विच से, और दूसरी ऊपर कहां जाएगी, बैटरी के साथ। और इधर से बेटा ये वायर कहां जा रही है, बल्ब के साथ। हमने ये क्या है अपने पास, एक बेटा बल्ब होल्डर है, ये क्या है, बल्ब। और इससे ये वायर कहां जा रही है, यहां जा रही है बेटे। ये क्या है अपनी बैटरी, ये बैटरी है, ये क्या है, स्विच। तो आप देखेंगे कि जब बेटा यहां से हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से करंट जाएगा, और जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। बल्ब क्या होगा, बल्ब ग्लो। किसके कारण हुआ, H प्लस आयन के कारण हुआ। लेकिन अगर यहीं पर बेटा जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसको आप क्या लेते हो, ग्लूकोज लेते हो, या आप इसको क्या करते हो, अल्कोहल लेते हो, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये याद रखना भी, सभी जो एसिड होते हैं उनमें H प्लस आयन तो है, लेकिन सभी एसिड जिसमें H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। कुछ हमारे पास एसिड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, दूसरे नहीं। तो ये अपना था इसके अंदर टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है बेटा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम एसिड की ही प्रॉपर्टीज को बेटा डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज है बेटा एसिड की, इसमें जैसे सबसे पहले मैं करवा रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था भी एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। भी जो एसिड है वो टेस्ट में श्योर होते हैं बेटे, ये हम कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड।
जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस में। आप लिख सकते हैं रेड लिटमस। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, देखो क्या रहेगा। अभी जैसे मैंने बताया द एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या कह रहे हैं भी, जो एसिड है बेटा वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ये कहते हैं फोर्थ में, एसिड्स आर आयोनाइज इनटू आयंस। ठीक है जी। एसिड जो है क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं बेटा, किसके अंदर, आयंस के अंदर बेटा। कब, जब आप इनको डिसोल्व करेंगे इनटू आयंस, प्रेजेंट आयोनाइज इनटू आयंस विद वाटर, विद वाटर। जब क्या करेंगे, हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे बेटा। तो जब वाटर में डिसोल्व करोगे तो क्या होंगे, आयोनाइज हो जाएंगे बड़ी आसानी से बेटे। इसी तरह से आप कह सकते हैं फिफ्थ पॉइंट में भी, जो एसिड्स है ये कोरेसिव होते हैं बेटा, कोरेसिव इन नेचर। ठीक है। जनरली कौन से, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स जो मैंने बताया था कि अर्थ क्रस्ट से हमारे को जो एसिड्स प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, मिनरल एसिड। और ये क्या कोरेसिव होते हैं नेचर में, हमारी स्किन पे गिर जाएं, या आपकी मान लीजिए कोई टेबल है या आपके क्लॉथ्स हैं उनके ऊपर, तो ये उसको क्या करती है, बर्न कर देती है, जला देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोरेसिव कह देंगे नेचर के अंदर। तो बेटा ये क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड के बारे में जो आप लोग देख रहे हैं। तो इसी के साथ जो ये पॉइंट था अपना भी, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाया कि किस प्रकार से उसके अंदर ये जो टेंडेंसी है आती है भी, H+ आयन देंगे वो, और टूटने के बाद तो जो आप देखेंगे भी इसमें जो बल्ब है बेटा वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। तो ये क्या रहेगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है बेटा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है बेटे केमिकल प्रॉपर्टी भी, जो एसिड है वो केमिकली किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं हमें ये बताना है। तो अपने पास बेटे बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे जिनमें आप लोग देखेंगे भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें एसिड किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटे वो है जो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल। जो फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल्स। भी जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन। तो बेटा देखिए कोई भी आप मेटल लेंगे, मान लीजिए हमने क्या लिया, जिंक ले लिया सॉलिड फॉर्म में। लास्ट जो चैप्टर था अपना केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसमें आपको मैंने ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था भी, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी बेटा, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने जिंक को क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था डाइल्यूट में। तो आपने देखा भी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। तो वही चीज है भी, जिंक सल्फेट है बेटा, हमने लिए जिंक के ग्रेन्यूल्स प्लस आपने लिया डाइल्यूट H2SO4। और देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड भी मैं पिछले लेक्चर में आपको क्लासिफाई कर चुका हूं भी। हम कहते हैं भी कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जो बेटा बहुत ज्यादा आप कह सकते हो हमारे लिए नुकसानदायक है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है। और हमने बताया भी हम उसे डाइल्यूट करेंगे तो एसिड को हमने किस में डिसोल्व करना है, वाटर में। कभी भी वाटर को आपने क्या है एसिड में नहीं डालना। तो वही बात यहाँ पे है। तो इसमें आप देखेंगे बेटा ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। और जब ये इससे मोर रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस करेगी, अपने पास बनेगा जिंक सल्फेट एक्वस प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी बेटा, यहां से इवोल्व हो जाएगी। सेम इसी तरह मान लो आप क्या करते हो, मैग्नीशियम लेते हो सॉलिड, किस में ऐड करोगे, डाइल्यूट H2SO4 में। तो ये क्या करेगा, ये भी बनाएगा बेटा मैग्नीशियम सल्फेट
और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, इवोल्व होगी। आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे ये क्या है, तो बेटा ये क्या है, साइन होता है जो गैस है उसके इवोल्व होने का। इसका मतलब क्या है, जो गैस है, गैस इवोल्व, गैस जा रही है। और अगर ये बेटा साइन नीचे होता मीन्स गैस एब्जॉर्ब या इनवोल्व। तो ये चीजें बेटे आपने पिछले चैप्टर के अंदर सभी ने डिस्कस की थी। तो वही चीज है, तो हमने देखा कि जो रिएक्शन है विद मेटल, ये रिएक्शन बेटा टेक प्लेस करेगी मेटल के साथ, और हमने इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से लेना है। आप जिंक ले रहे हो सॉलिड फॉर्म में, जरूरी नहीं है हमने सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। आप क्या करोगे, डाइल्यूट HCl ले लो। जब डाइल्यूट HCl के साथ होगी तो बेटा ये बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम इसे बैलेंस कर देंगे 2HCl। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी जिंक क्लोराइड प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। तो इस प्रकार से जो मेटल है उनके साथ बेटा इसकी जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करेगी, जो एग्जांपल आप लोगों को दे रखा है। इसमें एक बात आपने याद रखनी है बेटा कि ये जो हम मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, इसमें जो ये हाइड्रोजन गैस बेटा निकल रही है किस केस में, इस फर्स्ट रिएक्शन में, जिसमें आपने जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, तो बेटा यहां से जब ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इसको आप क्या करते हो, सोप सोल्यूशन में डालते हो, तो वहां जब आप जलती हुई मोमबत्ती को पास लेके जाओगे तो उससे एक साउंड क्रिएट होती है, जो साउंड है पॉप साउंड, मतलब आवाज के साथ जो है वो बर्न होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉप साउंड, यहां से जो आएगी बेटा। तो इसके लिए अपने को एक बुक में एक्टिविटी भी दी हुई है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें जिंक डालेंगे, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। अब उस हाइड्रोजन गैस को आप एक पाइप के द्वारा दूसरी जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर बेटा आपने क्या लिया हुआ है, सोल्यूशन लिया हुआ है सोप का, उसमें डालेंगे। तो वहां से जो सोप सोल्यूशन है वो क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट, वो जो है बबल्स क्रिएट करेगा, और जो बबल्स बेटे ऊपर आएंगे उसके बाद जब हम एक जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसके अंदर अपना क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा रिएक्शन विद मेटल के लिए। नेक्स्ट जो है बेटा इसमें आप करेंगे, जो अपने पास आ जाता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। सेकंड पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल की, किसके साथ बेटा, कोई भी एग्जांपल ले लोगे मेटल कार्बोनेट्स का, और किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो जब इसके साथ बेटा आप रिएक्शन करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे भी एक तो साल्ट बनेगा, और एक बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहां से क्या होगी, इवोल्व होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मान लो आपने लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसमें बेटा हम क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं डाइल्यूट। ठीक है, तो जब बेटा आप इस सोडियम कार्बोनेट को इसके साथ रिएक्ट करोगे तो हमें ये बैलेंस करके, अब आप देखोगे 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ जाएगा 2NaCl, ये बन गया बेटा सोडियम साल्ट बन गया अपना, प्लस जो अपने पास बेटे 2 हाइड्रोजन है वो यहां से एक ऑक्सीजन लेगी, क्या बनाएगी, वाटर मॉलिक्यूल, प्लस क्या रहेगा CO2, और ये जो CO2 गैस है ये इसमें से इवोल्व होगी बेटा। इसी प्रकार से आप और भी कोई एग्जांपल इसके अंदर बेटा ले सकते हो जो आपके पास क्या रिएक्शन करेगा। मतलब ये हुआ भी, अगर हम जनरल इक्वेशन लें, जनरल में आप ये कह दें कि जनरल इक्वेशन, तो हमने किया क्या, एसिड के अंदर जो मेटल कार्बोनेट है उसको बेटा आपने ऐड किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, साल्ट में, प्लस वाटर में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें कन्वर्ट होगा। तो आप कोई भी एसिड लेंगे
उसको इसमें डालेंगे तो ये चीज इसके अंदर बेटा क्या होगी, बनेगी। सेम इसी तरह से जब आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालेंगे तो वहां पर भी बेटा क्या होगा, यही चीज होगी, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसके लिए भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। इसके लिए जो एग्जांपल बेटा अपना रहेगा, जैसे आप देखिए हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम देंगे इसको, इसको आप कहोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसमें ऐड क्या किया, उसी तरह से डाइल्यूट HCl। तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, सोडियम है, देखो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो ये बनेगा NaCl प्लस 1 हाइड्रोजन एंड 1 2, एक ऑक्सीजन, वाटर और प्लस में CO2। और ये मैंने पहले बताया था कि यहां पर भी वही चीज बनेगी जो ऊपर बन रही है। तो आप मेटल कार्बोनेट ले लो या आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, उसके साथ जब एसिड की बेटा रिएक्शन करेंगे तो अपने को मिलेगा साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है, इसको अगर आप क्या करते हो, लाइम वाटर में ऐड करेंगे, तो अगर हम इसको लाइम वाटर में ऐड करेंगे तो बेटा उसको ये क्या करेगी, मिल्की कर देगी। और अगर इसको और भी ज्यादा मात्रा में डालोगे तो ये उसको वापस क्या करेगी, वैसे ही रूप में लेगी जैसे पहले थी, और बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। तो इसके लिए जो आप देखेंगे रिएक्शन वो हमारे पास जो है इसमें रहेगी बेटा। तो कहने का मतलब ये था कि आप इसको रिएक्शन करवा सकते हैं और इसके अलावा जो अपने पास कंपाउंड फॉर्मेशन है बेटा उसमें भी इसका यूज करेंगे। तो हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आ जाता है बेटा इसके बाद, तो बताया था आपको भी, आप देखेंगे कि ये क्या है, लाइम वाटर। इसमें बेटा हमने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी उसको ऐड करवाया, तो बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी। और अगर बेटा इसमें तुम दोबारा क्या करते हो, फिर से ऐड करवा दोगे कार्बन जो अपने पास क्या थी, डाइऑक्साइड, तो आप देखेंगे बेटा जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें अगर हम दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बेटा जैसे कि यहाँ पे क्या है CO2 और प्लस में बेटा वाटर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे इसका नाम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बेटा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका वो है, नेक्स्ट है बेटा थर्ड पॉइंट अपना, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन बिल्कुल इजी है बेटे, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग कर चुके हैं भी। एक रिएक्शन थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें आपने देखा था कि जब हम एसिड को बेस में ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट। ठीक है जी, प्लस वाटर। एग्जांपल आप लेते हैं HCl और बेस क्या है बेटा आपका, NaOH। तो यहां से देखो क्या बनेगा, NaCl जो कि साल्ट है, प्लस क्या आ गया, वाटर। तो हमने क्या किया, रिएक्शन करवा दी बेटा बेस के साथ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि और भी जो अपने पास बेटा प्रेजेंट है एसिड प्लस बेस, वो इस तरह से रिएक्शन करेंगे, तो इसे हमें क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहें, सॉरी इस तरह से बेटा देखो, एक अपने पास क्या है, ये ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट। ये मैंने क्या लिया बेटा, बीकर। हमेशा ब्यूरेट में हमें क्या रखना है, एसिड। बीकर में आपने क्या लेना है, बेस। ये बेस ले लिया आपने। ये बेटे यहां पर
0 ml से 50 ml तक होती है। इसमें हमने एसिड डाल दिया, ठीक है जी, ये बेस है। अब जो एसिड और बेस है बेटा दोनों क्या है, कलरलेस है। क्या कह रहे हैं, ये एसिड और जो बेस है दोनों कलरलेस है। तो हमें रिएक्शन का कैसे पता चलेगा, इसके लिए इसमें हम 1 ड्रॉप इंडिकेटर की डालेंगे। कौन से की, फिनोल फ्रैथलीन। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। तो जब इसके ड्रॉप डालेंगे तो इसका जो कलर है बेटा वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। मतलब अब आपको ये पता लग गया अभी आपने क्या करना है। मंस क्या हुआ, आप ये यहां से नोब खोलेंगे, एसिड को इसके अंदर ड्रॉप वाइज डालेंगे, तो जैसे ही बेटा एसिड की ड्रॉप्स इसमें जाएंगी आप देखेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो एंड पॉइंट रहेगा इसमें, एंड पॉइंट क्या रहेगा, पिंक टू कलरलेस। तो ये रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, जो कि आप बात कर रहे थे। तो इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने देखा कि किस तरह से एक एसिड बेटा बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसका जो कलर है बेटे वो चेंज हो जाता है। तो इसको आप जो है करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आ जाती है बेटे रिएक्शन, वो रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड के साथ। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ हमने क्या करना है बेटा, रिएक्शंस करवानी है। तो देखो जब मेटल ऑक्साइड के साथ बेटा आप रिएक्शन करवाएंगे तो जो मेटल ऑक्साइड है वो भी साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि इसमें जो याद रखना है आपने, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। एसिड को आप किसमें डाल रहे हो, मेटल ऑक्साइड में डाल रहे हो, तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस में बेटा देगा वाटर। तो इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप मान लीजिए HCl ले रहे हैं, HCl, और मेटल ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड। आप देखेंगे इसको बैलेंस किया, ये बन गया कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये अपने पास आ गया। पहले जो बेटा कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं उसका जो कलर था वो ब्लू था, लेकिन अब जब कॉपर क्लोराइड बनेगा तो जो उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो बेटा जब ये रिएक्शन होएगी तो हम देखेंगे भी इसका कलर जो है उसमें भी चेंज आएगा। और भी अपने पास रिएक्शन है, HCl को आप मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड में डाल दो या आप किसी और ऑक्साइड के साथ डालो तो रिएक्शन करेगा। तो इसके अंदर जो इसका कलर है वो भी आप देखेंगे भी वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा जो अपने पास पॉइंट आएगा वो है यूजेज ऑफ एसिड। भी जो एसिड है उसके यूज क्या है, कहां कहां पर यूज होता है। यूजेस ऑफ एसिड, ये जो एसिड है उसके यूजेस क्या हैं। तो जो बेटा इसमें यूजेस रहेंगे देखो एसिड्स के, जैसे फर्स्ट है HCl। HCl का बेटा जो यूज है, नंबर 1 इन रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म्स फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। जो स्टील के ऑब्जेक्ट होते हैं उनपे जो बेटा एक ऑक्साइड की लेयर होती है उसे रिमूव करने के लिए गैल्वेनाइजेशन से पहले एसिड का इस्तेमाल करेंगे HCl। नंबर 2 फॉर रिमूविंग स्केल डिपॉजिट। देखो जो बड़े बड़े बॉयलर है बेटा, जहां पर थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसके अंदर एक लेयर आ जाती है जिससे वो बॉयलर खराब होते हैं। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए HCl का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड रहेगा इन डाइस्टफ टेक्सटाइल फूड एंड लेदर इंडस्ट्री के अंदर बेटा इनका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड अपने पास है H2SO4। H2SO4 में आप लोग देखते हैं घरों में बैटरी जो इस्तेमाल हो रही है, गाड़ियों में है, तो इन बैटरीज बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका इस्तेमाल होगा। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, जो हम खेतों में खाद डालते हैं बेटा, जो अमोनियम सल्फेट है वो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक HCl, HNO3 एटसेट्रा। भी जो HCl है और जो बेटा HNO3 है वो बनाने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जो हम सिंथेटिक फाइबर डालते हैं, डिटर्जेंट है, पेंट है बेटा, वो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल है। फिर आ जाती है बात नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड का मतलब बेटा देखो मेकिंग एक्सप्लोसिव TNT। देखिए जो युद्ध होते हैं, वार होते हैं, या जो सेना है
जो बेटे अपने देश की जनता के प्रोटेक्शन के लिए जो हम बारूद यूज करते हैं, जो एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, उसी की सहायता से बनता है। मेकिंग फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसी के साथ लास्ट है मेकिंग डाइज एंड प्लास्टिक्स, ये बनाने के लिए भी बेटा HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या रहेंगे यूजेस ऑफ एसिड। तो देखिए जो बेटा एसिड है, ये जो एसिड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया भी क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, और उसके क्या थे बेटा यूजेस। तो जो एसिड वाला पार्ट है वो बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा बेस के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपने अच्छे